बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी दूध का शरबत। और इस शरबत की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसे आप पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। टेस्टी। तो पीने से पहले इसमें जो खाने की चीजें हैं उसका इंतजाम हम पहले करेंगे। मेरा मतलब है इसमें जो हमने जेली ऐड करनी है उसको हम पहले बनाएंगे, क्योंकि जेली को सेट होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। उसके लिए हमने अपने पैन में लिए हैं 2 कप पानी। ये कोई खास रेसिपी नहीं है, ये जो डब्बे पे रेसिपी लिखी होती है आपने उसके मुताबिक ही इसको बना लेना है। जैसे ही पानी में एक उबाल आएगा जेली का पैकेट इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम पर ही रखा हुआ है, ना तो बहुत ज्यादा स्लो है और ना ही बहुत ज्यादा तेज है। अब इसमें पैकेट के अज्जा को मिक्स करने के लिए चम्मच हिलाएंगे। इस जेली के पैकेट के बगैर भी आप जेली को घर में रेडी कर सकते हैं। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगी। बस जैसे ही इस मिक्सचर में 2 से 3 उबाल आएंगे हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे किसी भी बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो आपने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है। और अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहते हैं तो ये 3 से 4 घंटे लेगी सेट होने में। बिल्कुल इसी तरह से आप इसमें जितने कलर्स की भी जेली ऐड करना चाहते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम एक पैन में लेंगे 2 से 2.5 गिलास दूध। इस दूध को मैं एक दफा बॉईल कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये दूध इस वक्त ठंडा है इसलिए हम इसे एक उबाल आने तक मजीद बॉईल करेंगे। चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे। इसे दोबारा उबालने का क्या मकसद है ये भी आपको भी समझ आ जाएगा। इसको मीठा करने के लिए आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और ये आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैं इसमें 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। 1.5 से 2 खाने के चम्मच पिस्ता और बादाम बारीक बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे। और इस दूध को दोबारा उबालने का मकसद यही है कि इसमें जो हमने पिस्ते और बादाम ऐड किए हैं उनका टेस्ट अच्छी तरह से इनमें रच बस जाए। अगर आप पिस्ते और बादाम ठंडे दूध में ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा अब आएगा इंशाल्लाह। बस इसको हमने एक ही उबाल आने देना है और इसको पका पका के गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हम दूध की रबड़ी नहीं बना रहे हैं बल्कि इसका शरबत बना रहे हैं। बस जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। और अगर आपको ज्यादा जल्दी है शरबत बनाने की तो आप अपने पैन को किसी ठंडे पानी में रखें और दूध को मुसलसल मिक्स करते जाएं। इस तरह से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिए हैं 1.5 चम्मच तुख्मे बलंगा। इसको तुख्मे मलंगा भी कहते हैं। इसको आपने पानी में डिप कर देना है और 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। ये तासीर में बहुत ही ठंडा होता है और वेट लूज करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और इसमें कैल्शियम और विटामिन सी की भरपूर मिकदार पाई जाती है। और इसकी अफादियत अगर मैं आपको बताने लगूं तो 1 से 1.5 घंटा तो गुजर ही जाएगा। लेकिन आप परेशान मत हो, हम अपनी शरबत की रेसिपी की तरफ वापिस आते हैं। 1 से 1.5 घंटे में जेली हमारी सेट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपनी जरूरत के मुताबिक इसे पीसेस में काट लेंगे। दोनों जेलीज हमारी शरबत के लिए बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शरबत की सर्विंग की तरफ आएंगे। गिलास में हमने आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। तुख्मे बलंगा फूल के अपनी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है, आप देख सकते हैं। गिलास में हम 1-1 चम्मच तुख्मे बलंगा का ऐड करेंगे। अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और दूध भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अगर आपको पतला शरबत अच्छा लगता है तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पे गाय का दूध इस्तेमाल किया है और वो ऑलरेडी ही पतला होता है, इसलिए मुझे इसमें मजीद पानी ऐड करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके अलावा इसमें जो हमने बर्फ ऐड किया है वो भी अपना पानी छोड़ेगी और उसकी वजह से भी ये पतला हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप इसमें रेड सिरप ऐड कर लें, कोई भी जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा या स्ट्रॉबेरी सिरप कोई भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप वैरायटी लाना चाहते हैं तो कोई भी ग्रीन कलर का सिरप जैसे इलायची का शरबत वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं दूसरे गिलास में। अब इसमें बच्चों का फेवरेट आइटम यानी कि जेली ऐड करेंगे। इसकी वजह से बच्चे से बहुत ही शौक से पी लेते हैं, बल्कि खा लेते हैं। और इसको मजीद हेल्दी करने के लिए इस पे पिस्ते और बादाम ऐड कर देंगे। इससे पहले मैं आपसे सागुदाना की जादुई अफादियत के साथ मैंगो का ड्रिंक भी शेयर कर चुकी हूँ। उस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।